हम लोगों ने सोचा कि हम लोग अगर अलग अलग चुनाव लड़ते रहे या अलग अलग घूमते रहे तो हम लोगों की ताकत कमजोर होगी। तो हम सारे जो है राष्ट्रीय अध्यक्षों ने मिलकर के बॉस जो है सुप्रीमो हम लोगों ने राजकुमार सैनी जी को समझा, जो पूर्व सांसद एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे, हरियाणा के रहने वाले हैं। उनकी पार्टी है लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी। इस इंडिया गठबंधन में 32 राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं एक वीर फूलन देवी जन संगठन जो फूलन देवी के नाम पे बनाया गया है, और एक संगठन और है जो प्रजापति समाज के हैं। ऐसे हम लोग 33-34 पार्टी और संगठन के लोग 22 मार्च को दिल्ली में आदरणीय खड़गे साहब, आदरणीय राहुल जी के बीच में हम लोगों ने घोषणा की है कि 2024 में मोदी हटाओ और देश तो खुलेआम कहते हैं कि अंडानी अंबानी और जो भी उनके टीम के लोग हैं, जो भी सरकार के लोग हैं, खुलेआम कहते हैं कि चंदा दो धंधा लो। बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं आर्टिकल 21। हम हैं आज मऊरानीपुर में और हमारे साथ खास मेहमान है रमेश चंद्र निषाद जी। रमेश चंद्र निषाद जी वीर फूलन देवी संगठन जो सामाजिक संगठन है और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के। बात करेंगे रमेश चंद्र निषाद जी कछुआ और मछुआ की बात करते नजर आते हैं और जमीनी स्तर के नेता माने जाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। आपके चैनल को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। सर, इंडिया गठबंधन में राजकुमार सैनी जी के साथ 33 राजनीतिक दल, 2 सामाजिक संगठन गए हैं। किन मुद्दों को लेकर समझौता हुआ है, क्या मतलब बात हुई है? देखिए, इस भारत में गरीब, शोषित, वंचित मजदूर इस 2014 से बहुत परेशान थे और अलग अलग जो है जातियों के नेतृत्व करने वाले नेता, जैसे पाल समाज के नेता, निषाद समाज के नेता, धोबी समाज के नेता, कुशवाहा समाज के नेता और अहरवाल समाज के नेता, मुस्लिम समाज के नेता, प्रजापति समाज के नेता और तमाम ऐसे छोटे छोटे पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष गण हैं जो अपनी अपनी जात में अपना प्रभाव रखते हैं। अलग अलग मंचों पे हम अपनी ताकत दिखा रहे थे, जिसका फायदा बीजेपी सरकार उठा रही थी 2014 से लेकर के 2019 तक। तब हम लोगों ने सोचा कि हम लोग अगर अलग अलग चुनाव लड़ते रहे या अलग अलग घूमते रहे तो हम लोगों की ताकत कमजोर होगी। तो हम सारे जो है राष्ट्रीय अध्यक्षों ने मिलकर के बॉस जो है सुप्रीमो हम लोगों ने राजकुमार सैनी जी को समझा, जो पूर्व सांसद एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे, हरियाणा के रहने वाले हैं। उनकी पार्टी है लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी। और हमारे इस इंडिया गठबंधन में 32 राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं एक वीर फूलन देवी जन संगठन जो फूलन देवी के नाम पे बनाया गया है, और एक संगठन और है जो प्रजापति समाज के हैं। ऐसे हम लोग 33-34 पार्टी और संगठन के लोग 22 मार्च को दिल्ली में आदरणीय खड़गे साहब, आदरणीय राहुल जी के बीच में हम लोगों ने घोषणा की है कि 2024 में मोदी हटाओ और देश बचा के सारी उत्तर प्रदेश की सीटों पर बीजेपी को हटाना चाहते हैं। जो बीजेपी इस वक्त जो है गरीबों को न रोजगार देती है, न गरीबों के हित में बात करती है। अगर बात करा दीजिए उन लोगों से तो धर्म के नाम पे उनका ज्यादा विचार है और ज्यादा उनके लिए चिंतन मन कहते हैं, लेकिन बेरोजगार लोग बेरोजगार हो रहे हैं, नौजवान लोग शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। आपके गठबंधन की मुद्दे किन मुद्दों पर सहमति बनी है जो आप इंडिया गठबंधन में इतने सारे लोगों को, इतनी सारी पार्टियों को लेके गए हैं? और आपके जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार सैनी जी, उनके साथ में 33 जो राजनीतिक दल हैं, वो किन मुद्दों को लेकर सहमति बनाए हैं? देखिए, हम लोग इंडिया गठबंधन में एक शर्त पे गए हैं
कि हमारा कोई वो नहीं है कि हमें सांसद बनाइए या हमको जो है टिकट दे दीजिए। हमारा जो है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यानी रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य हो समान। ये 5 बिंदु में पूरे भारत की चीज छिपी हुई है। हम लोगों का मुद्दा ये है कि इस शर्त पर माननीय राहुल गांधी और खड़गे जी साहब के बीच में हम लोगों ने मुद्दा रखे कि भारत में जाति जनगणना हो, कि जो जाति जाति के लोग अपनी बताते हैं हमारी जाति इतनी है, पाल समाज बोलते हमारी इतनी है, कुशवाहा समाज इतनी है, निषाद समाज इतनी है, अहरवार समाज इतनी है, मुस्लिम समाज इतनी है। ऐसे जो है जातियों में हम लोग बटे हुए लोग हैं, क्योंकि जातियां तो है ही नहीं है, फिलहाल तो मनुष्य है सारे लोग। तो हम लोगों ने मुद्दा रखा कि जाति जनगणना हो। और जो भारत में 2014 के पहले कांग्रेस की सरकार थी तो किसानों को जो है 50 किलो डीएपी और खाद की बोरी मिलती थी, लेकिन इस सरकार ने उसको 40 किलो वजन में कर दिया और महंगा कर दिया है। अरे आप खाद की बात कर रहे हैं, तो इसके पहले किसानों ने 13 महीने आंदोलन किया, 700 किसानों ने शहादत दी है और मोदी जी ने वादा किया था किसानों से कि एमएसपी हम लागू करेंगे। और एमएसपी लागू कराने के लिए किसानों ने दोबारा आंदोलन करना चाहे तो उसको दबाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे, कील कांटे बिछाए जा रहे। जिस तरीके से पाकिस्तान की सीमा और चाइना की सीमा पर व्यवस्था की जाती है उस तरीके से किसानों की के लिए व्यवस्था करें। मतलब कैसे देखते हैं आप इस पर? देखिए, अगर ये सरकार गरीबों के हित में होती, किसानों के हित में होती, जवानों के हित में होती, नौजवानों के हित में होती, बेरोजगारों के हित में होती, तो आज जो है जो मोदी जी ने जो इतनी अपनी सेना और इतनी फोर्स और इतना जो है प्रशासन लगाया, तो जो अब कहते हैं विदेश से आतंकवादी भारत में घुस बैठे, ये कीले और जो है बरसात, आंसू गोले, बम, तोप अगर जब अपने अपनी सीमा पर लगा देते तो वहां से आतंकवादी भारत में नहीं घुस पाते। लेकिन इन लोगों ने, जैसे किसान अपने अधिकार की बात कर रहा था कि हमारे गेहूं की एक निर्धारित एमएसपी लागू करो। किसानों की सीधी सरल मांग है कि हमने जितना लागत लगाई है खेती में, जितनी हमारी मेहनत, मजदूरी, भाड़ा या अपनी फसल का रेट तय करने का अधिकार तो मिलना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। देखिए, जैसे सुई से लेकर के हेलीकॉप्टर हम मजदूर लोग बनाते हैं, लेकिन बनाने के बाद मजदूरों को उसका रेट तय करने का मौका नहीं मिलता है। तो ये बहुत अच्छी बात पूछी आपने कि हम गेहूं उगाते हैं तो उसका रेट किसान तय करे। आप अगर दूध निकालते हैं तो दूध का रेट किसान तय करे। अगर आप जो है और कुछ भी पदार्थ बनाते हैं तो उसका रेट हम तय करें, जो कि बनिया और जो है अंडानी अंबानी उसका रेट तय ना करे। किसान को उसका अधिकार होना चाहिए। यही किसान मांग रहे थे कि हमें उसकी एमएसपी क्लियर करिए कि ये चीज इतने की बिकेगी। जैसे एक पार्ले जी का बिस्किट होता है, उस पर एमआरपी पड़ी रहती है कि ये 5 रुपया से ना ज्यादा बिकेगा ना 5 रुपया से कम बिकेगा। जैसे आपकी और भी कोई खाद्य पदार्थ है या डीजल पेट्रोल है, उसकी एक एमएसपी तय है। ऐसे एक किसान की जो है एमएसपी तय हो जाए कि ये चीज इतने रेट बिकेगी। आज देखिए, भारत में 2014 के पहले मोटरसाइकिल 35,000 से लेके 40,000 के बीच में आम आदमी खरीद सकता था, और उसकी कीमत जो है 1 लाख तक की कर दी है। 20,000 वाली चीज 1 लाख की और 40,000 वाली 1.25 लाख की, 1.5 लाख की हो गई है। ये लोड किसानों पे पड़ रहा है। महंगाई की जब बात आती है तो हाल ही के दिनों में इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा हुआ है और 5200 करोड़ चंदा की चोरी पकड़ी गई है बीजेपी की। तो मोदी जी का एक बड़े मंचों से बयान आता था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, यहाँ पे तो ठीक उल्टा हो गया। देखिए, मोदी जी ने कहा था कि देखिए, एक पहले जमाने में, आज से 14 के पहले एक जो है सिम चलती थी, बीएसएनएल सिम, जिसमें आप जो है एक बार सिम खरीद लो तो आजीवन उसके फोन आते रहते थे। लेकिन इस मोदी सरकार ने वो सिम को बंद करा दिया और 1 महीने का रिचार्ज कर दिया। इसके बाद सरकारी जो सिम थी उसको 3 महीने तक का भी था प्रावधान, उसको भी खत्म कर दिया, क्योंकि वो तो सीधा सीधा सिस्टम है। हम तो मछुआरे हैं, ये घुमा फिरा के बात कहते हैं, हम नहीं मानते। हम तो सीधी सीधी बात कहते हैं कि जब जो है इन्होंने सरकारी जो है मशीनें
बेरोजगारी को खत्म करना था तो इनने एक जियो का मोबाइल चला करके कहा कि 1 साल तक बात होने के लिए फ्री मोबाइल दे रहे हैं। सर महंगाई के मुद्दे पे ही रहते हैं। जो इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा हुआ तो जिन कंपनियों ने बीजेपी को या अदर पार्टियों को चंदा दिया है तो उन्हीं के रेट बढ़े हुए हैं। क्या लगता है महंगाई का कारण ये? देखिए, मोदी जी तो खुलेआम कहते हैं कि अंडानी अंबानी और जो भी उनके टीम के लोग हैं, जो भी सरकार के लोग हैं, खुलेआम कहते हैं कि चंदा दो धंधा लो। भारत में जगह जगह रोड डाल दो, 50 किलोमीटर पर टोल टैक्स मोदी अंडानी अंबानी का लगा है, गरीब से टैक्स लिया जा रहा है। इसके पहले 14 के पहले भी 4 लाइनें थी तो कोई भी किसान, एक आम आदमी 4 व्हीलर गाड़ी लेके चलता था लेकिन उसे टैक्स नहीं लगता था। पहले बहुत अच्छा सिस्टम था कि जिले बाई जिले जो है जिले के लोगों को टोल टैक्स नहीं लगता था। तो यही तो है कि चंदा दो धंधा लो, तो मोदी ने अपने लोगों को धंधा दे दिया है। चाहे आप मोटरसाइकिल हो, चाहे 4 व्हीलर हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे कुछ भी हो, ये यही धंधा कर रहे हैं जिसकी वजह से बीजेपी जो है अपने लोगों को सत्ता शासन में बैठा रहे हुए हैं। और विधायक और सांसद अगर कोई बन जाते हैं तो उनको जो है कहीं 10 करोड़ में, कहीं 20 करोड़ में, कहीं 40 करोड़ में खरीद लेते हैं और खरीद करके सरकार में बैठ जाते हैं। आखिरी और अहम सवाल, एक तरफ एनडीए एक तरफ इंडिया गठबंधन, दोनों ही मजबूती स्थिति में है। इंडिया गठबंधन के अपने मुद्दे हैं, जातिगत जनगणना, मंडल कमीशन की रिपोर्ट, रोजगार की बात कर रहे हैं, महंगाई कम करने की बात कर रहे हैं। एक तरफ संविधान लोकतंत्र खत्म करने की बात या हिंदू मुस्लिम धर्म की राजनीति, कौन से मुद्दे 2024 के चुनाव में भारी पड़ेंगे? देखिए, बीजेपी अगर खत्म होगी तो एक तरीके से खत्म होगी जो देश की जनता को, देश के नेताओं को मैं कहना चाहता हूं कि सारे मूल निवासियों को इस वक्त जो है भारत में पहली लड़ाई 1947 में हुई थी गोरे लोगों से, और आज जो लड़ाई होगी ये काले लोग हैं। अगर इस लड़ाई में सारे नेता, आम नेता, नागरिक, वोटर बंधु अगर इस लड़ाई में शामिल नहीं होते हैं और अगर एक दूसरे से लड़ते रहे, चाहे जो है कोई भी नेता हो, तो बीजेपी सफल हो जाएगी। मेरा धन्यवाद। हमारे साथ थे रमेश चंद्र निषाद जी, उन्होंने अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखी। आप इस वीडियो पे क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।